क्या बांग्लादेशियों का साथ दे रही है ममता बनर्जी? एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशियों का साथ दे रही हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम ममता बनर्जी आजकल सड़कों पर उतर गई है और वजह यह है कि ममता बनर्जी के अनुसार वह भारत सरकार के रुख से परेशान है। सीएम ममता के अनुसार भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करो और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखो। ये नोटिफिकेशन बीजेपी शासित राज्यों में जारी हुआ है। बता दें, हाल ही में ओडिशा के एक इलाके में 444 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किए जाने की घटना के बाद ये प्रोटेस्ट मार्च ममता बनर्जी निकाल रही हैं। टीएमसी का दावा है कि इन 444 बांग्लादेशी नागरिकों में से 200 बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं। इसी के बाद से ममता बनर्जी पर अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बांग्लादेशियों का साथ दे रही हैं। खैर, अब ममता बनर्जी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश भर में बंगाली भाषी लोगों को परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की नीति के लिए भी निशाना साधती हुई और बीजेपी को चेतावनी देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक नहीं लगी तो उसे गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ममता बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर कथित अत्याचार के खिलाफ बारिश में भीगते हुए कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाल रही हैं। ममता ने कहा है कि मैं अब और ज्यादा बंगला में बोलूंगी, दम है तो मुझे भी डिटेंशन कैंप में भेज दो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जुलाई को बंगाल में एक रैली होने है। ममता इस रैली से पहले ही बीजेपी के खिलाफ हवा बना रही हैं। बंगाली असीमताओं की बात करके ममता बनर्जी एक तीर से कई निशाने साध रही हैं। उनका कहना है कि बंगाली भाषी लोगों के साथ देश में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है। मैं भी बंगाली भाषी हूँ, बंगाली बोलूंगी, मुझे भी डिटेंशन कैंप में डाल दो। ये सभी बातें ममता बनर्जी ने कही। ममता ने बीजेपी पर महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर का भी आरोप लगाया गया। ममता कहती है कि बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC से तुलना मिलती जुलती है। इसके पहले टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इसकी तुलना हिटलर के ओल्ड पास से की थी। ममता बनर्जी SIR का विरोध पहले दिन से कर रही है। टीएमसी का कहना है कि SIR का असली प्रयोग पश्चिम बंगाल में होने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग कह चुका है कि आगामी दिनों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर उस राज्य में होगा जहां चुनाव होंगे। बीजेपी ने ममता के बयान को वोट बैंक की राजनीति भी करार कर दिया है। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बंगाली के रूप में पेश कर रही है, जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। देखा जाए तो घुसपैठियों पर भारत सरकार एक के बाद एक हमले कर रही है। बिहार में भी मतदाता सूची को एक बार फिर रिवाइज किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी घुसपैठी देश में मतदान न कर सके। ऐसे ही अब को बता दें कि असम में भी लगभग 444 ऐसे लोग मिले हैं जो बांग्लादेशी हैं, लेकिन ममता सरकार का दावा है कि इनमें से 200 लोग बंगाली भाषी हैं और जो कि बंगाल से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद से ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल एक हवा बनाई जा रही है पीएम मोदी की रैली से पहले? क्या ममता बनर्जी एक गलत पर्सपेक्टिव जनता को देना चाहती है पीएम मोदी के खिलाफ, या वाकई उन 444 लोगों में से 200 लोग बंगाली हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।